राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की जय। जय श्री राम जय जय हनुमान। आज हम सुनेंगे मंगलवार व्रत की संपूर्ण कथा। तो चलिए मन में भगवान का ध्यान करते हुए, भगवान श्री राम और हनुमान का ध्यान करते हुए कथा को शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक नगरी में एक ब्राह्मण पति पत्नी रहा करते थे। उनकी कोई भी संतान न थी। संतान न होने की वजह से वो बहुत दुखी रहा करते थे। हर बार की तरह इस बार भी ब्राह्मण वन में पूजा करने के लिए गए और वहाँ ब्राह्मण वन में बैठकर पूजा करने लगे तथा पूजा होने के बाद वह हनुमान जी से पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करता था। और दरअसल उस ब्राह्मण की पत्नी भी अपने घर पर पुत्र प्राप्ति के लिए हर मंगलवार का व्रत रखा करती थी। हनुमान जी की पूजा किया करती थी तथा हनुमान जी को भोग लगा के हनुमान चालीसा पढ़कर और हनुमान जी की आरती करके ही भोजन ग्रहण किया करती थी। वह हर मंगलवार को व्रत के अंत में बजरंग बली का भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण किया करती थी। व्रत के एक दिन वह ब्राह्मणी किसी कारण न तो भोजन तैयार कर सकी और न ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। तभी उस दिन ब्राह्मणी ने प्रण लिया कि वह अगले आने वाले मंगलवार तक हनुमान जी को भोग लगाकर ही अन्न ग्रहण करेगी, अन्यथा वह भोजन ग्रहण नहीं करेगी। भूखे प्यासे 6 दिन तो कैसे भी बीत चुके थे, परंतु 7वां दिन अभी बाकी था। बाद में ही मंगलवार के दिन वह ब्राह्मणी बेहोश हो गई। तब उसकी इस निष्ठा, त्याग और सच्ची लगन और भक्ति को देखकर हनुमान जी प्रसन्न हो गए और वह उस ब्राह्मणी को दर्शन दिया और कहा, उस ब्राह्मणी ने से वह बहुत प्रसन्न है। उसे पुत्र प्राप्ति का वर दिया तथा वर स्वरूप उस ब्राह्मणी को हनुमान जी ने पुत्र देकर वहाँ से अंतराध्य हो गए। ब्राह्मणी पुत्र प्राप्ति के अति प्रसन्न हो जाती है और पुत्र के जन्म का इंतजार करती हैं। उसके बाद 9वें महीने में वह एक सुंदर पुत्र को जन्म देती है। वह अपने पुत्र का नाम मंगल रख देती है। कुछ समय के बाद जब वह ब्राह्मण अपने घर को वापस लौटता है तो उस बालक को देखकर पूछता है कि यह कौन है और यह कहाँ से यहाँ आया है। तब उसकी पत्नी उस ब्राह्मण को पूरी कथा बताती है। वह ब्राह्मणी की बातों को छल पूर्ण जानकर वह ब्राह्मण ने अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं किया। एक दिन ब्राह्मण को जब मौका मिला तो वह ब्राह्मण उस बालक को कुएं में गिरा दिया और घर लौटने के बाद जब ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से पूछा कि पुत्र मंगल कहाँ है, तब उसी समय उसी के पीछे मुस्कुराता हुआ मंगल वापस आ गया और ब्राह्मण ने उसे वापस देकर चौंक गया। उसी रात हनुमान जी ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन देकर कहा कि वह पुत्र किसी और का नहीं, तुम्हारा ही है, मैंने ही ब्राह्मणी को दिया है। यह सच जानकर ब्राह्मण अति प्रसन्न हुआ और वह ब्राह्मण पति पत्नी नियमित रूप से हर मंगलवार को व्रत रखने लगे तथा इस प्रकार व्रत रखने वाला हर मनुष्य को हनुमान जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। मंगलवार को व्रत रखे, एक समय मीठा भोजन करे, भगवान को भोग लगाकर भोजन करे, हनुमान जी की आरती करे, चालीसा पढ़े। इस प्रकार आप मंगलवार का व्रत रख सकते हैं। तो यह हनुमान जी के मंगलवार की व्रत की कथा थी। चलिए अब मैं आपको मंगलवार की पूजा की विधि बताती हूँ। वैसे तो आप अपनी इच्छा के अनुसार मंगलवार का व्रत कर सकते हैं, परंतु व्रत लगातार 21 मंगलवार तक हमें अवश्य करना चाहिए। मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले हनुमान जी का ध्यान करते हुए अपने व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद ईशान कोण की दिशा यानी कि उत्तर पूर्व के कोने में किसी एकांत स्थान पर हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर को आप रखकर गंगा जल के छींटे देकर उनको लाल वस्त्र पहनाकर या उड़ाकर, लाल लड्डू का भोग लगाकर, लाल पुष्प, रोली, अक्षत से उनकी पूजा करनी चाहिए तथा उन्हें सिंदूर जरूर समर्पित करना चाहिए क्योंकि सिंदूर उन्हें बहुत प्रिय है। इसके बाद चमेली के तेल का दीपक जलावे। यदि चमेली का तेल ना मिले तो घी अथवा तिल के तेल का दीपक जलावे। इसके बाद हनुमान जी को फूल अर्पित करें, अक्षत और पुष्प हाथ में रखकर उनकी कथा सुने, हनुमान चालीसा और सुंदर
कांड का भी पाठ करें। इसके बाद आप भोग लगाकर वह भोग प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण कर सकते हैं और बजरंगबली से अपनी इच्छा की कामना कर सकते हैं। तो यह मंगलवार की संपूर्ण व्रत की कथा और पूजा की विधि थी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जय श्री राम, जय जय हनुमान।